Hello everyone, this is Dr. Raman and you are watching Ask Diet channel. जिस तरह से हाई लेवल ऑफ कोलेस्ट्रोल कारण बनते हैं हार्ट अटैक, स्ट्रोक एंड पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज़ का, उसी तरह से हाई लेवल ऑफ ट्राइग्लिसराइड जो हैं वो हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक के अलावा और भी कई बीमारियों का कारण हैं। तो इसलिए हम आज डिस्कस करेंगे कि ये ट्राइग्लिसराइड क्या होते हैं, इनकी नॉर्मल रेंज क्या है और हम अपनी डाइट में ऐसा क्या इंक्लूड करें जिससे कि इनका लेवल जो है वो नॉर्मल हो जाए। जो ट्राइग्लिसराइड्स हैं वो फैट ही होते हैं जो कि हमारी ब्लड में सर्कुलेट करते हैं। जब हम एक्स्ट्रा कैलोरीज कंज्यूम करते हैं तो वो ट्राइग्लिसराइड में कन्वर्ट होते हैं और ये ट्राइग्लिसराइड अगर एक्सेस में होते हैं तो ये फैटी सेल्स या टिश्यूज़ में डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं। अब जो ट्राइग्लिसराइड हैं इनकी नॉर्मल रेंज कितनी है? 150 से कम होना चाहिए। ये 150 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम होना चाहिए। अगर आपका ट्राइग्लिसराइड लेवल, जब आप लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करवाते हो, अगर आपका ट्राइग्लिसराइड लेवल 150 से अबव होता है, 150 टू 199 है तो दैट इज़ बॉर्डर लाइन। अगर ये 200 से अबव है तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। और कई लोगों का तो मैंने 900 इवन 1000 1100 तक भी ट्राइग्लिसराइड लेवल देखे हैं। तो वो क्या प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं? सबसे पहली बात, ये आपकी जो हार्ट की आर्टरीज को नैरो करेंगे, हार्डन करेंगे। वो नैरो होंगी तो उसमें जो ब्लॉकेज के चांसेस होंगे और हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक के चांसेस बढ़ सकते हैं। नंबर 2, ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम कर सकते हैं विच इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ ओबेसिटी एंड दिस हार्ट डिजीज़ एंड डायबिटीज़। तो मेटाबॉलिक आप रिस्क पे हो सकते हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम के। नंबर 3, ये फैटी लीवर कर सकते हैं जो कि फर्दर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और ये पेनक्रियाज में इन्फ्लामेशन भी कर सकते हैं अगर जो लेवल आपके ट्राइग्लिसराइड के बहुत ज़्यादा हाई हैं। पेनक्रियाज में इन्फ्लामेशन मीन्स पेनक्रियाटाइटिस, जो कि फेटल कंडीशन है। इसके अलावा जो है ये अगर लंबे टाइम तक आपके ब्लड में इनका लेवल हाई रहता है तो आप डायबिटिक भी हो सकते हो। तो ये तो हो गए इसके साइड इफ़ेक्ट्स। अब कारण जान लेते हैं कि किन कारणों से जो है वो ट्राइग्लिसराइड लेवल हमारे ब्लड में हाई होता है। सबसे पहली बात, हमारा फॉल्टी लाइफस्टाइल। अगर हम एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करते, वी आर सिटिंग ऑल द टाइम, हमारी सेडेंट्री लाइफस्टाइल है और हमारा कैलोरी इंटेक बहुत ज़्यादा है, तो जो है ट्राइग्लिसराइड का लेवल हाई होता है। और इसके अलावा जो है हम अगर जंक फूड बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं और रिफ़ाइंड कार्ब्स बहुत ज़्यादा लेते हैं, रिफ़ाइंड कार्ब्स में आपका जैसे पास्ता, नूडल्स और मैक्रोनी, बेकरी प्रोडक्ट्स जितने भी हैं, तो ये जैसे कुकीज़, पेस्ट्री, केक्स, डोनट्स, ये जो चीज़ें हैं इनसे क्या होता है, आपका ट्राइग्लिसराइड लेवल अगर बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हो तो ट्राइग्लिसराइड लेवल जो है वो इंक्रीज़ होता है। जितना भी प्रोसेस्ड फूड है वो भी कारण बनते हैं ट्राइग्लिसराइड लेवल का इंक्रीज़ करने में। तो एक तो ये हो गया कि अगर हम अपनी डाइट में होल ग्रेन्स इंक्लूड नहीं करते और हमारा सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, हम एक्सरसाइज नहीं करते। नंबर 2, कई लोगों में मैंने देखा है कि ट्राइग्लिसराइड लेवल हाई होता है बट उनका फॉल्टी लाइफस्टाइल नहीं है, वो खाना भी ठीक खाते हैं, बाहर का इतना नहीं खाते और जो है एक्सरसाइज भी करते हैं, देन ब्लेम गोज़ टू हेरिडिटरी। नंबर 3, अगर आप ओवरवेट हो, ओबीज हो, तब भी चांसेस हैं कि आपका ट्राइग्लिसराइड लेवल जो है वो हाई होंगे। और अगर आप किसी प्रोलॉन्ग मेडिकेशन पे हो जैसे स्टेरॉइड हैं, मेथोट्रेक्सेट हैं, तब भी हो सकता है आपके ट्राइग्लिसराइड लेवल जो है वो हाई हो। और अगर आपको कोई हार्मोनल प्रॉब्लम है तो उस केस में भी हो सकता है। जो हाइपोथायरॉयडिज्म के पेशेंट हैं उनमें भी चांसेस होते हैं कि ट्राइग्लिसराइड जो लेवल हैं वो हाई हो। इसके अलावा अगर आप स्मोकिंग करते हो, आप अल्कोहल कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है, तब भी आपके ट्राइग्लिसराइड लेवल जो हैं वो हाई हो सकते हैं। अब हम मुद्दे की बात करते हैं कि हम डाइट में ऐसा क्या इंक्लूड करें। तो कोई भी बीमारी है, अगर हम डूज़ की बात करते हैं कि हम क्या इंक्लूड करें, तो उसमें हमने ये भी ज़रूर देखना है कि एक्सक्लूड क्या करना है, यानी कि डूज़ के साथ डोंट्स भी इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं।
तो सबसे पहली बात यह है कि हमने एक्सरसाइज करनी है, 1 आवर ज़रूर एक्सरसाइज करनी है, जो भी आपको पसंद है। आपको ब्रिस्क वॉक, जुम्बा, योगा, कुछ भी करो, आपने एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। नंबर 2, आपने जो है अपनी डाइट में होल ग्रेन्स इंक्लूड करने हैं, और जो रिफाइंड कार्ब्स हैं वो एक्सक्लूड करने हैं। होल ग्रेन्स में आपका किनवा आ जाएगा, बाजरा, जौ, ओट्स बहुत इफ़ेक्टिव हैं, तो आपने ये इंक्लूड करने हैं। और वीट की कंजम्पशन जो है वो थोड़ी कम कर देनी है। चपाती में आप इनमें से कुछ भी सीज़न के हिसाब से जौ, ओट्स, बेसन, चने का आटा, आप ऐसा कुछ भी ऐड करके चपाती बनाएं। और जो पास्ता, नूडल्स, पेस्ट्री जो कि रिफाइंड कार्ब्स हैं, या शुगरी ड्रिंक्स हैं, मिठाइयाँ हैं, ये सब अपनी डाइट में जो है बंद ही कर देनी है, अगर आप चाहते हो कि आपका ट्राइग्लिसराइड लेवल जो है वो नॉर्मल रेंज में आए। इसके अलावा जो है आपने अपनी डाइट में जो है फाइबर रिच फूड इंक्लूड करने हैं। फाइबर रिच फूड में आपके फ्रूट्स आ जाते हैं, जिसमें सिट्रस फ्रूट्स बहुत इफेक्टिव हैं, पपाया, मैंगो, ग्रेप्स जो हैं। इस तरह से जो है आपने अपने गुआवा है, पेयर है, तो आपने अपनी डाइट में ये सब चीज़ें इंक्लूड करनी है। और आपने जो है पल्सेस इंक्लूड करनी है, जैसे ब्लैक चना, राजमा, मूंग दाल जो हैं, और सभी प्रकार के जो आपके ये वाइट चना है, चिकपी है, तो ये अपनी डाइट में इंक्लूड करें, क्योंकि ये फाइबर रिच होने की वजह से जो है आपके ट्राइग्लिसराइड लेवल को कम करते हैं। और आप इंक्लूड करोगे स्पाइसेस। कुछ स्पाइसेस जो हैं जैसे मेथी दाना, सिनेमन और ब्लैक पेपर, ये भी आप अपनी डाइट में इंक्लूड करो, तो ये भी काफ़ी इफ़ेक्टिव हैं, क्योंकि इनका थर्मोजेनिक इफ़ेक्ट है और ये ट्राइग्लिसराइड लेवल कम करते हैं। और अल्कोहल कंजम्पशन जो है वो आपने बहुत कम करनी है। 30 to 60 ml है, वो भी आपने वंस और ट्वाइस इन ए वीक करनी है। तो आपने अल्कोहल कंजम्पशन जो है वो एक तरह से बंद ही कर दो तो ज़्यादा बेटर है, अगर आपके ट्राइग्लिसराइड लेवल बहुत हाई हैं तो। और इसके अलावा जो है आपने डेयरी प्रोडक्ट्स में की बात करते हैं, तो होल मिल्क जो है वो आपने बिल्कुल भी नहीं लेना। आपने स्किम मिल्क लेना है, डबल टोन्ड मिल्क लेना है, और उससे बनी हुई आपने पनीर, दही और वही दूध पीना है। और इसके अलावा जो है आपने अपनी डाइट में गुड फैट्स इंक्लूड करने हैं। अगर हम गुड फैट्स की बात करते हैं तो एवोकाडो, ऑलिव ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, सेसमी ऑयल, आपने ये सब चीज़ें इंक्लूड करनी है। बट इसका भी जो है अमाउंट है कि आपने ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी, ये नहीं सोचना कि बहुत अच्छे हैं, गुड फैट्स हैं तो हम बहुत ज़्यादा खाएं। ये आपने सिर्फ 3 छोटे चम्मच जो हैं, यानी कि आपकी जितनी कैलोरी इनटेक है उसका 20 to 30% ही फ़ैट कंज्यूम करना है। तो ये 3 छोटे चम्मच जो हैं आपने पूरे दिन में कंज्यूम करने हैं। अगर आप सब्ज़ी में बहुत ज़्यादा डाल रहे हो तो फिर आप दाल बॉयल्ड खाओ, तो आप उसको बैलेंस करना सीखो। तो इस तरह से जो है आपने गुड फैट को इंक्लूड करना है। बैड फैट्स में आपके आ जाते हैं जो मक्खन है, मलाई है, और जो आप जो रूम टेम्परेचर पे जम जाते हैं वो सैचुरेटेड फैट में आते हैं। इसके अलावा जो पाम ऑयल हैं या ट्रांस फैट हैं, पार्शली हाइड्रोजनेटेड ऑयल हैं, आपने वो सब बंद कर देने हैं। जिस भी पैकेट पे अनरिफाइंड ऑयल लिखा है आपने वो लेना है, रिफाइंड ऑयल्स आपने बिल्कुल बंद कर देने हैं, राइट। तो इस तरह से आपने फ़ैट्स में ये चीज़ें कंज्यूम कर लेनी हैं। और मिल्क का हमने बता दिया। इसके अलावा जो आपने वेजिटेबल्स के बारे में हम बात करते हैं, तो वेजिटेबल में आपने डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल जो है वो इंक्लूड करनी है। और ब्रोकली बहुत इफ़ेक्टिव है, पंपकिन बहुत इफ़ेक्टिव है, घिया आप खाओ। और इसके अलावा जो है आपने डाइट में ब्रिंजल इंक्लूड करो, और ग्रीन पीस, ग्रीन बीन्स, ये बहुत इफ़ेक्टिव हैं आपके ट्राइग्लिसराइड लेवल को, क्योंकि फाइबर रिच होती हैं, तो ये ट्राइग्लिसराइड लेवल को कम करने में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं। और आपने जो सब्ज़ियां नहीं खानी उसमें आपका आता है जिमीकंद, कटहल और अरबी। आपने ये सब्ज़ियां नहीं खानी। बाकी आप जो है अपने जो डेली 3 to 4 सर्विंग ऑफ वेजिटेबल इंक्लूड करना ही है अपने अपनी डाइट में। पल्सेस इंक्लूड करनी है, वेजिटेबल इंक्लूड करना है। और इसके अलावा जो है आपने जो ड्रिंक्स अवॉइड करनी है, तो सबसे पहले आ जाता है अल्कोहल आपने बंद करनी है। जो हॉट चॉकलेट ड्रिंक्स होती हैं, कॉकटेल, मॉकटेल, ये सब आपने बंद कर देनी है। इसकी बजाय जो है आपने जो ये आते हैं ना जूसेस, वो भी आपने बंद कर देने हैं। इसकी जगह आप छाछ ले सकते हो, सत्तू ले सकते हो, और नींबू पानी ले सकते हो, जीरा वाटर ले सकते हो, ग्रीन टी ले सकते हो। कितनी ऑप्शंस हैं।
तो आपने ये सब अपनी डाइट में इंक्लूड करना है। और अगर आप थोड़ी सी अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करोगे तो आप जो ट्राइग्लिसराइड से रिलेटेड जो भी बीमारियां हैं आप उससे बच जाओगे। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा है तो आप प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। बाय।